वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। मैं डीके पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ दैट मेक कंप्लीट सेंस। क्या बेटा? दैट मेक कंप्लीट सेंस। समझ में क्या होता है? वाक्य क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ए ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड्स होता है। क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मैक्स कंप्लीट सेंस। क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। कहने का अर्थ ये है कि शब्दों का ऐसा समूह। क्या बेटा? शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले? निश्चित अर्थ निकले। क्या निकले बेटा? निश्चित अर्थ निकले। कंप्लीट सेंस। क्या बेटा? कंप्लीट सेंस जिसका क्या निकले बेटा? कंप्लीट सेंस निकले। उसको अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। समझ में? वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। समझ में? क्या होता है वाक्य? शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले बेटा? निश्चित अर्थ निकले। उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या है बेटा? शब्दों का ऐसा समूह। क्या बेटा? शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकले उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? सेंटेंस या वाक्य कहेंगे। समझ में? जैसे कि अपन देख रहे हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ए ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोल दे रहे हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोल रहे हैं बेटा? सेंटेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? सेंटेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंटेंस। शब्द के समूह को क्या कह रहे हैं? सेंटेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? सेंटेंस। तो वर्ड किसे कहेंगे बताओ? हाँ, शब्द किसे कहेंगे? अंक को नहीं कहेंगे बेटा। किसको कहेंगे? शब्द। हाँ, किसको कहेंगे बेटा? ए ग्रुप ऑफ लेटर। क्या बेटा? ए ग्रुप ऑफ लेटर। क्या बेटा? ए ग्रुप ऑफ लेटर को क्या कहेंगे अपन? वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वर्ड। लेटर मतलब जानते हो ना, वही ए से जेड तक। समझ बेटा? वही है लेटर। क्या बेटा? लेटर। तो लेटर क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड्स क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर को क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। समझ में? और लेकिन इसका भी वही सेम रूल है। क्या रूल? कि अक्षरों का ऐसा समूह। क्या बेटा? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले बेटा? निश्चित अर्थ निकले उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वर्ड। समझ में? वर्ड किसे कहेंगे? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले बेटा? निश्चित अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे? शब्द। और शब्द मिलकर क्या बनाता है बेटा? सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सेंटेंस या वाक्य बनाता है। बनाता है। ओके, जैसे कि अपन देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया बेटा? लेटर आया। क्या बेटा? लेटर में ए टू जेड। समझ में? क्या बेटा? ए टू जेड। अब वही लेटर का ग्रुप। क्या बेटा? लेटर का ग्रुप क्या बनाया बेटा? वर्ड बनाया। क्या बनाया बेटा? वर्ड। और यही वर्ड का ग्रुप क्या बनाया बेटा? सेंटेंस बनाया है। क्या बनाया बेटा? सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसा बना है? लेटर से मिल गया बना बेटा? वर्ड बना। वर्ड से मिल गया बना सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस क्या है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ना सेंटेंस के एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल बेटा? सेंटेंस का। आई ईट अ मैंगो। ये सेंटेंस है कि नहीं? अपन देखते हैं ना। आई। क्या बेटा? आई ईट अ मैंगो। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आम खाता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? मैं आम खाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आम खाता हूँ। हाँ, तो ये सेंटेंस है कि नहीं है? ये सेंटेंस है क्योंकि उसे बताया जा रहा है खा रहा है। क्या खा रहा है बेटा? आम खा रहा है। क्या बेटा? आम खा रहा है। बता रहे हैं ना? yes, दूसरा देखते हैं। स्कूल आई गो। क्या बेटा? स्कूल आई गो। ये वाक्य है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है वाक्य?
शब्दों का तो समूह है ये। किसका समूह है बेटा? शब्दों का। लेकिन इसका निश्चित अर्थ नहीं कर रहा है क्या? स्कूल आई गो। क्या बेटा? स्कूल आई गो बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? स्कूल आई गो ये बोल रहा है ना, तो इसका अर्थ नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। समझ में बेटा? तो मतलब ये क्या नहीं है बेटा? वाक्य नहीं है। वाक्य वो है बेटा जिसका क्या निकले बेटा? निश्चित अर्थ निकले। जैसे पहले वाक्य में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मैं क्या बेटा? खाता हूँ। क्या करता है बेटा? खाता हूँ। क्या खाता हूँ? मैंगो। ये बताया जा रहा है कि मैं आम खाता हूँ, बता रहा है ना बेटा। और सेकेंड वाक्य में क्या है? स्कूल आई गो। क्या बेटा? स्कूल आई गो। क्या बता रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है का? स्कूल है, आई है और गो है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाक्य नहीं है। समझ में? वाक्य है लेकिन इसका निश्चित अर्थ नहीं कर रहा है। समझ में बेटा? शब्दों का समूह तो है ना ये, लेकिन इसका अर्थ नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। समझ में? तो अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। क्या देखेंगे बेटा? वाक्य के प्रकार कि वाक्य कितने प्रकार की होती है। वाक्य हो गया बेटा क्लियर टॉपिक। ओके, अब इसके प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ वर्ड, सॉरी सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार या वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार की होती है? पहला होता है बेटा असर्टिव। क्या होता है बेटा? असर्टिव। सेकंड होता है बेटा इंट्रोगेटिव। क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव। थर्ड होता है बेटा इंपरेटिव। क्या होता है बेटा? इंपरेटिव। चौथा होता है बेटा ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव। और फिफ्थ होता है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहले क्या बताया था बेटा? असर्टिव सेंटेंस। क्या बताया बेटा? असर्टिव सेंटेंस। क्या बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? ये सामान्य वाक्य होती है। क्या होती है बेटा? सामान्य वाक्य। क्या होती है बेटा? सामान्य वाक्य। ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? एक सामान्य वाक्य होती है। इट्स हैव। क्या बेटा? इट्स हैव सिंपल स्टेटमेंट। इसमें क्या होती है बेटा? सामान्य कथन होती है। क्या होती है बेटा? सामान्य कथन। फॉर एग्जाम्पल आई गो। क्या बेटा? आई गो, आई ईट। ओके बेटा, आई डोंट गो। समझ में आया बेटा? आई डोंट ईट। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? ये है बेटा असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या रहेगा बेटा? सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? सिंपल स्टेटमेंट। क्या रहेंगे बेटा? सिंपल स्टेटमेंट। मतलब बोला जाए तो क्या बोला जाए इसको? सामान्य कथन। क्या बोल सकते हैं बेटा? सामान्य कथन। जो असर्टिव सेंटेंस में क्या होती है बेटा? सामान्य कथन या क्या होती है? सिंपल स्टेटमेंट होती है। समझ में बेटा? उसको क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। कौन कौन से बेटा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा? सकारात्मक वाक्य। समझ में? जैसे इसमें क्या रहता है बेटा? इसमें जो टोन रहता है या इसका जो टोन, हाँ टोन ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसका जो टोन है वो क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक रहता है। समझ में आए? जैसे कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मनीषा ईट्स कस्टर्ड एप्पल। क्या बेटा? मनीषा ईट्स कस्टर्ड एप्पल। इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कि मनीषा कस्टर्ड एप्पल खाती है। कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल खाती है, ये बताया जा रहा है। बताया जा रहा है इस वाक्य में। मतलब इसका टोन क्या नहीं कर रहा है? पॉजिटिव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है बेटा? पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो टोन रहता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। ओके, पहला एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? मनीषा ईट्स कस्टर्ड एप्पल। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आई रॉट एन एप्लीकेशन। क्या लिखा है बेटा? आई रॉट एन एप्लीकेशन। मैं आवेदन पत्र, एक आवेदन पत्र क्या करता हूँ बेटा? लिखता था। क्या करता था? एक आवेदन पत्र लिखता था। ये बताया जा रहा है। किसमें बता रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें बोला जा रहा है कि करता था। क्या बोल रहा है बेटा? लिखता था, सब बोल रहा है ना। मतलब इसका टोन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
दे स्वीप देयर होम। क्या बेटा? दे स्वीप देयर होम। वो अपने घर को क्या करती है? बहारती है। क्या करती है बेटा? बहारती है। क्या करती है बेटा? बहारती है, झाड़ती है। समझ में? तो इसमें करने का काम आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, करता है, ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है बेटा? बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? कि वो काम को करता है कि बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ना। हाँ, इसका अर्थ पॉजिटिव टोन आ रहा है, इसमें पॉजिटिव टोन आ रहा है ना, कि करता है ऐसा करके आ रहा है ना। तो क्या है बेटा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में बेटा? ये है। और कुछ एग्जांपल देखें क्या? He went to bus stop। क्या बेटा? He went to bus stop। वहां कहाँ गया बेटा? बस स्टॉप गया। ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि गया है करके। क्या बताया जा रहा है बेटा? गया है करके, नहीं जाया करके बता रहा है क्या? नहीं। तो इसका टोन क्या आ रहा है बेटा? इस चारों सेंटेंस का टोन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का पहला प्रकार क्या होगा बेटा? अफर्मेटिव। क्या होगा बेटा? अफर्मेटिव। इसका सेकेंड प्रकार देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। इसका सेकेंड टाइप्स है बेटा निगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? नकारात्मक वाक्य। जो इसका अर्थ है, जो इसका टोन है, ये क्या रहता है बेटा? निगेटिव रहता है। क्या रहता है बेटा? निगेटिव। क्या रहता है? निगेटिव रहता है। क्या रहता है बेटा? निगेटिव। जैसे ही इसमें हमको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, अगर वाक्य निगेटिव है, कैसे पहचानेंगे? हम कोई निम्न वर्ड है जो देखने को मिल जाएगा। क्या क्या बेटा? जैसे कि एग्जाम्पल के बोल रहे हैं तो नो। क्या मिल जाएगा बेटा? नो। क्या मिल जाएगा बेटा? नॉट। क्या मिल जाएगा बेटा? नॉट। नेवर। क्या मिल जाएगा बेटा? जनरली तो नो, नॉट और नेवर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? नो, नॉट और नेवर। अगर और इसका डीप जाएं तो हमको मिलेगा बेटा रेयरली। क्या मिलेगा बेटा? रेयरली। क्या मिल जाएगा बेटा? रेयरली। और क्या मिल जाएगा बेटा? बेयरली। क्या मिल जाएगा बेटा? बेयरली। सेल्डम। क्या मिल जाएगा बेटा? सेल्डम। अगर ये सब वर्ड हमको दिख रहा है वाक्य में, समझ में? नो, नॉट, नेवर, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, स्कार्सली, ये सब वर्ड है, तो हम क्या पहचान जाएंगे बेटा? ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? निगेटिव सेंटेंस। और इसका जो टोन रहेगा क्या रहेगा बेटा? निगेटिव रहेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं ना। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या है बेटा एग्जाम्पल? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। कहने का अर्थ यह है कि भौंकने वाले कुत्ते। कौन से वाले कुत्ते बेटा? भौंकने वाले कुत्ते क्या नहीं करते हैं? काटते नहीं हैं। समझ में बेटा? इसमें सेल्डम वर्ड है। क्या बेटा? सेल्डम। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है ना। क्या बोल रहा है? भौंकने वाले कुत्ते। क्या बोल रहा है बेटा? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। ये बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? बताया जा रहा है ना। We never इसको एग्जाम्पल ना लेते। We never eat नॉन वेज। क्या बेटा? वी नेवर ईट नॉन वेज। मैं हमेशा क्या नहीं खाता हूँ? नॉन वेज नहीं खाता हूँ। क्या नहीं खाता हूँ बेटा? मैं हमेशा नॉन वेज नहीं खाता हूँ। हाँ सॉरी ना, हम। क्या बेटा? हम कभी नहीं। क्या बेटा? कभी नहीं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। मैं कभी नॉन वेज नहीं खाता हूँ। इसका अर्थ ये निकलेगा। क्या निकलेगा? हम नॉनवेज कभी नहीं खाते हैं। समझ में बेटा? तो नेवर निकल रहा है अर्थ। क्या निकल रहा है बेटा? निगेटिव अर्थ निकल रहा है। निकल रहा है बेटा? तो ये क्या है बेटा? ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? निगेटिव सेंटेंस। जिसमें वर्ड मिले क्या क्या मिलेगा अपने को? नो, नॉट, नेवर, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और स्कार्सली। समझ में बेटा? तो ये सब क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? निगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? निगेटिव सेंटेंस है। समझ में बेटा? और इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
दे डू नॉट गो पिकनिक। क्या बेटा? दे डू नॉट गो पिकनिक, दे डू नॉट गो पिकनिक। समझ में बेटा? वे पिकनिक नहीं गए। क्या किए बेटा? वे पिकनिक नहीं गए। समझ में बेटा? ये बता रहा है, बता रहे हैं ना। तो ये क्या है बेटा? ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? देखो नॉट आ गया इसमें। क्या गया? नॉट। सेल्डम, नेवर, नॉट आया ना बेटा। तो ये सब क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य की सेकंड प्रकार क्या देखेंगे बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य का सेकंड प्रकार है बेटा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? हमसे क्या करता है बेटा? प्रश्न करता है। क्या करता है बेटा? प्रश्न। टू आस्क क्वेश्चन। क्या करता है बेटा? टू आस्क क्वेश्चन। ये हमसे क्या करता है बेटा? क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है बेटा? क्वेश्चन। समझ में? और इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको कैसे पहचानेंगे बेटा? इसका पहचान के लिए क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में, अंतिम में। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इसको क्या बोल सकते हैं? हंसिया बोल सकते हैं। वाक्य के अंत में क्या होता है बेटा? हंसिया होता है। वाक्य के अंत में क्या होता है बेटा? हंसिया। तो हम इसे क्या करेंगे? पहचान पाएंगे। क्या करेंगे बेटा? पहचान जाएंगे ना। वाक्य के अंत में क्या रहेगा बेटा? ये क्वेश्चन मार्क। क्या रहेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। फिर हम पहचान देंगे ये कौन से वाक्य करके। पहचान जाओगे? पहचान जाओगे ना बेटा? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? ये हमसे क्या करती है? प्रश्न पूछती है, क्वेश्चन पूछती है। समझ में बेटा? तब इसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं ना। क्या हुआ बेटा? वेयर डू यू लिव। क्या बेटा? वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो? क्या बेटा? तुम कहाँ रहते हो। देखो और वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या है बेटा? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम ये देख के पहचान जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। समझ में आया बेटा? क्या है वाक्य के अंत में? क्वेश्चन मार्क, हंसिया है। तो पहचान जाओगे ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। What happened? क्या बेटा? What happened मतलब क्या हुआ। क्या बेटा? क्या हुआ। समझ में आया? वाक्य के अंदर क्वेश्चन मार्क है बेटा। मतलब ये क्या है बेटा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में? देखते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? ये हमसे प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है बेटा? प्रश्न पूछता है। समझ में बेटा? और इसमें क्या है? पहचान से कैसे करेंगे? इसमें वाक्य के अंत में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क रहता है। क्या रहता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्या रहता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? जैसे कि हम देखते हैं वेयर डू यू लिव। क्या बेटा? वेयर डू यू लिव। हमसे पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो। क्या बेटा? तुम कहाँ रहते हो पूछा जा रहा है ना। हाँ। What happened? क्या हुआ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मतलब क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे क्या करता है? हमसे क्वेश्चन करता है। क्या करता है बेटा? क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, तो ये होगा इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या बोला जाता है बेटा? आज्ञावाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होती है? आज्ञावाचक वाक्य होती है। ओके, इसको कैसा पहचानेंगे बेटा? इसका पहचानने क्या है? इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। ये वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है बेटा? वर्ब से। इंपरेटिव सेंटेंस आर स्टार्ट इन वर्ब।
किससे स्टार्ट होता है बेटा ये? वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है बेटा? वर्ब। वर्ब जानते हो ना? Yes. क्या होता है बेटा वर्ब? क्रिया. क्रिया से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? क्रिया से। समझ में आया? तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होती है बेटा? ये वर्ब से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है बेटा? Verb. समझ में आया बेटा? और इसमें हम दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो हम किसी को क्या कर सकते हैं बेटा? ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? ऑर्डर। क्या दे सकते हैं बेटा? ऑर्डर। इंपरेटिव सेंटेंस क्या दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। जब भी हम कोई वाक्य में यूज करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, क्या देते हैं बेटा? ऑर्डर या कमांड। तो कौन सा सेंटेंस है वो? इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञावाचक वाक्य है। समझ में? और एक चीज और करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? Request. क्या करते हैं बेटा? रिक्वेस्ट। क्या करते हैं बेटा? सामने वाले से क्या करेंगे हम? रिक्वेस्ट। तब भी क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, एक ऑर्डर वाला देखते हैं और एक किसका देखते हैं? रिक्वेस्ट वाला। समझ में बेटा? शट द डोर। क्या बेटा? शट द डोर। दरवाजा क्या करो? बंद करो। दरवाजा क्या करो बेटा? बंद करो। ऑर्डर दे रहा है? Yes. ऑर्डर दे रहा है ना बेटा? Yes. कि नहीं दे रहा है? There. दे रहा है। क्या बोला जा रहा है? दरवाजा बंद करो, ये बोला जा रहा है। मतलब क्या है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है। किससे स्टार्ट हो रहा है ये? वर्ब से। शट मतलब क्या होता है बेटा? बंद करना। शट मतलब क्या होता है बेटा? बंद करना। द डोर बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है? कि दरवाजा बंद करो। क्या बोला जा रहा है बेटा? दरवाजा बंद करो। समझ में आ रहा है? मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस? कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। प्लीज गिव मी वाटर। क्या बेटा? प्लीज गिव मी वाटर। इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? रिक्वेस्ट। कि क्या बोला जा रहा है? कि मुझे पानी दो। क्या बोला जा रहा है बेटा? कृपया मुझे पानी दो। रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मतलब ये क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं बेटा? या तो ऑर्डर देते हैं या तो रिक्वेस्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। समझ में आया? क्या करते हैं बेटा? या तो ऑर्डर देंगे या तो क्या करेंगे बेटा? रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में ऑर्डर दिया है। क्या दिया बेटा? ऑर्डर। शट द डोर। क्या बोला बेटा? शट द डोर। ऑर्डर दिया है। प्लीज गिव मी वाटर। क्या बोला गया बेटा? प्लीज गिव मी वाटर। कृपया मुझे पानी दो। गेट लॉस बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? गेट लॉस बोलते हैं ना बेटा? ये क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? ऑर्डर। मतलब ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप बोला जा रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? ऑर्डर बोला जा रहा है ना? वही है इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में? इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? या तो ऑर्डर दे सकते हैं या तो क्या करेंगे बेटा? रिक्वेस्ट। समझ में? इंपरेटिव सेंटेंस ये किस पहचान कैसे करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की? Verb से. वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा बेटा? वर्ब। जैसे प्लीज शट। क्या हो गया बेटा? प्लीज हो गया, शट हो गया। क्या हो गया बेटा? प्लीज शट। समझ में? और एक चीज और बोला जाता है, बी क्वाइट। क्या बोला जाता है बेटा? बी क्वाइट। क्या बोला जाता है? बी क्वाइट। क्या बोला जाता है बेटा? बी क्वाइट। बोलते हैं शांत रहो करके बोलते हैं ना? Yes. शांति बनाकर रखो बोलते हैं ना? वही है बी क्वाइट। ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। ओके। ओपन द विंडो। क्या बोला जा रहा है बेटा? ओपन द विंडो। खिड़की खोलो बोला जा रहा है। मतलब ये क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहा है बेटा? ऑर्डर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑर्डर। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होती है? हम इसमें क्या करते हैं बेटा? या तो ऑर्डर देते हैं या तो क्या करते हैं बेटा? रिक्वेस्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड सर? ऐसे करें ना, तब फ्रेश होएगा सर। आप तो बंद करते रहे तो सर में है। नहीं करें सर, बंद नहीं करें, चालू छोड़। चलो ठीक है। प्लीज गिव मी वाटर। पानी पी रहे हैं थोड़ा सा। प्लीज गिव मी पानी। इसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्लीज गिव मी पानी। मुझे क्या दो? कृपया मुझे पानी दो। बोला जा रहा है Yes. कि जल बोला जा रहा है? कृपया मुझे जल दो बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बेटा? कृपया मुझे जल दो बोला जा रहा है। क्या बोला बेटा? कृपया मुझे जल दो। ओके, हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में बेटा? Yes. अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्या बच गया हमारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? Quantitative sentence. ये पढ़े थे क्या कभी?
नहीं पढ़े थे। अब देखो ये क्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा। इसमें जब भी हम अपने एक्सप्रेशन को, किसको बेटा, एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब भी हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे क्या करेंगे, एकदम नीचे टोन में करेंगे। समझ में आ रहा है, किस में करेंगे बेटा, नीचे टोन में। समझ में आ रहा है, किस में करेंगे बेटा, नीचे टोन में करेंगे। जैसे कि हम पूजा करते हैं ना भगवान का, तो कैसे करते हैं, एकदम आराम से करते हैं ना, वही वाला करेंगे। जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा, एकदम क्या रहेगा बेटा, नीचे रहेगा टोन। क्या रहेगा बेटा, नीचे रहेगा। जैसे हम इसमें करेंगे प्रेयर करेंगे तब क्या करेंगे बेटा, प्रेयर करेंगे तब क्या करेंगे बेटा, प्रेयर। क्या करेंगे बेटा, प्रेयर। या क्या करते हैं बेटा, विशेष। क्या करते हैं बेटा, विशेष। क्या करते हैं बेटा, विशेष। जैसे विशेष करते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गुड मॉर्निंग। बोलते हैं ना कि गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो ना, रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं आप नीचे टोन में। गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलते हैं बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड नाइट बोल रहे हैं तो गुड नाइट, क्या बोलते हैं बेटा, गुड नाइट बोलते हैं। तो हमारा जो टोन क्या रहता है बेटा, नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्या बेटा, एक्सप्रेशन है। क्या बेटा, एक्सप्रेशन है, या जो एक्सप्रेस है वो क्या रहेगा बेटा, एकदम नीचे टोन में रहेगा। क्या रहेगा बेटा, एकदम नीचे टोन में। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रेयर। क्या करेंगे बेटा, प्रेयर या विशेष। क्या करेंगे बेटा, प्रेयर या विशेष। तब क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। या हम किसी क्या करते हैं बेटा, डिजायर। क्या करते हैं बेटा, डिजायर। कुछ इच्छा करते हैं ना, इच्छा, तब भी हम क्या करते हैं बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। इसका एग्जांपल देखें क्या, जैसे कि एग्जांपल इसका देखते हैं। गुड लक। क्या बेटा, विश यू गुड लक। समझ में आ रहा है, इसमें क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। विश यू गुड लक। क्या करते हैं बेटा, विश यू गुड लक। करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं भाई। अब किसी को हम बर्थडे विश करते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे। समझ में, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। जो इसका टोन रहेगा क्या रहेगा बेटा, एकदम नीचे रहता है बेटा। तब इसमें क्या बोलेंगे हम, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और क्या विश करते हो अपने दोस्त को बर्थडे के दिन, भगवान की कृपा आप पर बने रहे। क्या बोलते हैं बेटा, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा बने रहे। क्या बोलते हैं बेटा, भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन टोन क्या रहता है, नीचे रहता है बेटा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम अपने एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस हो क्या करते हैं बेटा, प्रेयर, विशेष या कोई इच्छा जताते हैं, तब ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको क्या बोला जाए, कौन से सेंटेंस से बोलते हैं बेटा हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें बोलते हैं बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, नहीं लिखे थे ना, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। क्या बेटा, इच्छावाचक वाक्य किसको बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं। समझ में बेटा, ओके। इसमें जो टोन रहता है क्या रहता है बेटा, एकदम नीचे रहेगा। क्या रहेगा बेटा, नीचे। जैसे इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विश यू गुड लक। क्या बोलेंगे बेटा, विश यू गुड लक। ओके। मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे। क्या बेटा, मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे, बार बार ये दिन आए। क्या बेटा, बार बार ये दिन आए। मे गॉड ब्लेस यू। क्या बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। सब करते हैं कि नहीं करते, विश करते हो कि नहीं करते, या स्टेटस लगा देते हो, गब्बू। क्या लगा देते हो बेटा, गब्बू, GBU लिख देते हैं ना। क्या होता है इसका अर्थ, गॉड ब्लेस यू तो होता है। क्या होता है बेटा, गॉड ब्लेस यू। आजकल इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, GBU। क्या लिखते हैं बेटा, GBU। समझ में है, गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं बेटा, गॉड ब्लेस यू। समझ में है, इसी बोलते हैं ना। ओके बेटा, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम टाइम क्या आएगा बेटा, मे आएगा। क्या आएगा बेटा, मे। कैसा पहचान करेंगे इसका, मे आएगा। क्या आएगा बेटा, मे आएगा। ये आएगा विश आएगा। क्या आएगा बेटा, विश और ब्लेस रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा, मे रहेगा, विश रहेगा और ब्लेस रहेगा, तो हम पहचान जाएंगे। क्या पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके। अब बच गया लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बच गया बेटा,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है पता है? इसे विस्मय बोधक होता है। क्या होता है बेटा? विस्मय बोधक। क्या होता है बेटा? विस्मय बोधक। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें टोन क्या रहता है? एकदम नीचे रहता है। क्या रहता है बेटा? नीचे रहता है ना। और इसमें जो टोन रहेगा एकदम हाई रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हाई। एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा? हाई रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी डे। क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट ए नाइस हेयर। क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट ए नाइस हेयर। व्हाट ए ग्रांड कोचिंग रूम। क्या बोलेंगे बेटा? What a grand coaching room. तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। क्या बेटा? विस्मय बोधक वाक्य। समझ में आया? चलो, हाँ, आश्चर्य कर देता है। क्या करते हैं बेटा? आश्चर्य। और एक्सप्रेशन क्या रहता है? हाई रहता है। क्या रहता है बेटा? हाई। जैसे कभी कुछ खेलते हो तो जीत जाते हो, कैसे करते हो? मैं जीत गया, ऐसे को बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? Exclamatory sentence. चलो देखते हैं ना। वाक्य का नेक्स्ट प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। समझ में? इसमें हम करते क्या है? इसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे कि ए दाई रे, ए दादा, किसी के पास उनका से रिएक्शन देते हैं ना, ये किसमें कहलाता है? इसी के अंदर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसमें आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस का पहचान क्या है? ये साइन अब क्या रहता है? एक्सक्लेमेशन रहता है, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। अगर ये है तो हम पहचान देंगे कि क्या है ये? विस्मय बोधक वाक्य है। ओह, व्हाट, अगर ऐसा वर्ड है वाक्य में आ रहा है तो समझ जाना है क्या है ये? विस्मय बोधक वाक्य है। और साथ ही साथ हुर्रा। क्या करते हैं? हुर्रा। तो चलो चलो देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल। ओह, ओह माय गॉड। क्या है? Oh my God. ओह माय गॉड। क्या है? ओह माय गॉड। और साथ ही साथ जैसे कि ये हेयर है। क्या है? ये हेयर है, बाल है मेरा, चुंदी। इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाट ए नाइस हेयर। क्या बोलेंगे? व्हाट ए नाइस हेयर। But it is a bad hair. What a nice hair. क्या बोलेंगे? व्हाट ए Nice hair. नाइस हेयर। क्या बोलेंगे? व्हाट What a nice hair. व्हाट ए नाइस हेयर। क्या बोल रहे हैं? व्हाट ए नाइस हेयर। संधित अगर बोल सकते हैं कोचिंग रूम को, क्या बोल सकते हैं? व्हाट ए ग्रांड कोचिंग रूम। क्या बोल सकते हैं? व्हाट ए ग्रांड कोचिंग रूम। What a grand coaching. व्हाट ए Grand coaching. Grand. ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक सर, कहीं रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मोस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए तरास इंस्टीट्यूट के साथ।